नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश के विभिन्न शहरों में विरोध के नाम पर हिंसा, आगजनी और उत्पात की जो लपटें उठी, उसकी आज अभी भी महसूस की जा रही है। हिंसा की आंच को ठंडा करने के लिए विशेषकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त सख्ती दिखाना शुरू कर दिया। शुक्रवार की हिंसा के एक आरोपी की पहचान कर उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर एक साथ 3 बुलडोजर ने प्रहार किया। कानपुर में मुख्य आरोपी के मददगार पर सख्ती बरती। योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिया है कि हिंसा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और फील्ड में मौके पर ही सही और कठोर निर्णय करना है। अब सवाल यह है कि यूपी सरकार की सख्ती सही है या एक तरफा कार्रवाई ये हो रही है। तो आज दंगल में हम इन्हीं प्रश्नों पर उत्तर लेंगे अपने विभिन्न मेहमानों से, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बुलडोजर एक साथ प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद पंप के घर पर धावा बोल रहे थे। प्रहार बुलडोजर से हो रहा था, लेकिन संदेश उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा था। सीधा, स्पष्ट और सख्त। पत्थर से मचाओगे उत्पात तो बुलडोजर से होगा पूरा हिसाब। 12:30 बजे पुलिस प्रशासन बुलडोजर के साथ में जावेद मोहम्मद के घर पे पहुंचा था और अब 2 बज गए हैं। 1.5 घंटे से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें सीधे आप देखेंगे, मकान के दाहिनी तरफ हम मौजूद हैं और दाहिने हिस्से को अब तोड़ा जा रहा है। लगातार जो है ये कार्रवाई चल रही है। 1.5 घंटे के समय में अब तक काफी हद तक लगभग 30 से 40% तक इस मकान को क्षति पहुंचाई जा चुकी है। लेकिन बड़ा मकान है, 2 मंजिला मकान है और इसके पिलर्स को टारगेट करके धीरे धीरे इस मकान को ढहाने की तैयारी होगी। दोनों तरफ से बुलडोजर चल रहे हैं, दाईं तरफ से एक बुलडोजर और बाईं तरफ से एक बुलडोजर। जावेद पंप को प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 10 जून को हिंसा के पीछे मोहम्मद जावेद पंप की ही साजिश मानी जा रही है। शनिवार देर शाम को हाई लेवल बैठक में ही सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिया था कि हिंसा और उत्पात मचाने वालों का मौके पर ही हिसाब करना है। जावेद पंप पर आरोप ये भी है कि उनका घर पास हुए नक्शे के हिसाब से नहीं बना है, लिहाजा 3 बुलडोजरों ने अपनी ताकत से पंप के आशियाने पर जमकर प्रहार किया। जहां भी लोगों ने अव्यवस्था करने का प्रयास किया, वहां 306 लोगों को अभी तक हम लोग कार्रवाई करके विभिन्न धाराओं में भेज चुके हैं। जहां पर जिन लोगों ने विशेष रूप से मास्टरमाइंड थे, वहां पर विशेष कार्रवाई की गई है और जो भी अवैध उनके कार्य थे, जो भी उनकी अवैध संपत्ति थी, उस पर भी आपने देखा होगा काफी प्रभावी कार्रवाई हुई है। और हम तो फिर से कहना चाहेंगे कि सभी धर्मगुरुओं से जो है जिला प्रशासन, पुलिस लगातार वार्ता कर रहा है, सभी लोगों से जो है बातचीत कर रहा है। लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। बुलडोजर वाले एक्शन से बता दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं। विपक्ष लाख माथा पीटे, आरोपी बेशक खुद की बेगुनाही की दुहाई दें, बाबा का बुलडोजर पूरा हिसाब करेगा, वो भी ऑन स्पॉट। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश के उन सभी शहरों में बुलडोजर का इंजन चालू है जहां 10 जून को या उससे पहले भी उत्पातियों ने कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश की है। यूपी के सहारनपुर, कानपुर, लखीमपुर खीरी की तस्वीर देखिए, यहां भी बुलडोजर गरज रहा है। हालांकि यूपी में योगी की सख्ती को लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, आरोपियों से हमदर्दी जता रहा है, लेकिन सरकार ने तो साफ कर दिया है, हिंसा मचाओगे तो खैर नहीं। कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि हिंसा का कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं है। आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन पथराव करके और तोड़फोड़ करके इसका कोई हल नहीं निकलता है। और जो लोग इसमें शामिल हैं, जो अपना राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, कोई समाज को बांटना चाहता है, इनके चेहरे भी बेनकाब करने चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए और हर राज्य को करनी चाहिए। मेरा तो एक ही प्रश्न है प्रशासन से, शासन से, कि कोई एक व्यक्ति यदि कोई जुर्म करता है तो पूरे परिवार को सजा क्यों मिले? जिसने अपराध किया उसको दंडित करिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन उन निर्दोष परिवारों को दंड क्यों दे रहे हैं?
आखिर जब मकान तोड़ा जाता है तो उसमें तो अकेला थोड़ी रह, पूरा परिवार रहता है। और कौन सा कानून है भाई? प्रयागराज हिंसा मामले में आरोपी जावेद पंप से जब्त मोबाइल की फॉरेंसिक जांच होगी। डिलीट किए गए चैट्स और कॉल डिटेल्स की भी पूरी जांच की जाएगी। कहीं कोई और तो इस साजिश का हिस्सेदार नहीं। शुक्रवार की हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश में अब तक 306 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये भी तय है कि संख्या अभी और बढ़ेगी, क्योंकि योगी ने कह दिया है गुनहगारों के साथ ऐसा सलूक होगा जो मिसाल कायम करेगा। लखनऊ से समर श्रीवास्तव, प्रयागराज से अभिषेक मिश्रा और पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। बुलडोजर की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ठाकुर अभिषेक सोम, AK जैन सर, शांतनु गुप्ता जी, संजीव वनियाल जी, मौलाना पीर अली कादरी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए। हम चर्चा की शुरुआत ठाकुर अभिषेक आपसे करें, उससे पहले हम सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी आज तक से बातचीत करने के लिए। नमस्कार सिद्धार्थ जी, ये जो कार्रवाई हो रही है, कुछ लोग ये प्रश्न भी उठा रहे हैं कि अगर आप ही दंड दे देंगे, आप ही बुलडोजर चला देंगे, तो फिर न्यायपालिका का क्या होगा, अदालतों का क्या होगा? अब जब आप केस अदालत में आपकी सरकार ले जाएगी तो कैसे ले जाएगी? देखिए, ये जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई के पीछे एक नोटिस जाता है, और नोटिस 1 महीने पहले भी गया है, जो जावेद, जिनका नाम जावेद पंप कहा जा रहा है जी। और उस नोटिस के अंदर उनको 1 महीने के अंदर, क्योंकि आपने इल्लीगल बनाया था, तो वो नोटिस गया हुआ है और अन्य जगह भी गया हुआ है, और समय पूरा होते आपने जवाब नहीं दिया, तो उस पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई है कि आपका इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो होता है उसको तोड़ा जाता है। और वही हो रहा है उनके जावेद के साथ और अन्य लोगों के साथ भी, जिन्होंने कहीं और कार्य करा हो, पत्थरबाजी करी हो, या उसके मास्टरमाइंड भी रहे हों, उनके साथ भी कानूनी कार्रवाई होगी, एक प्रोसेस के आधार पे होगी, जिसपे वो करा जाएगा। मैं जावेद का जो केस है वो पहले 1 महीने पुराना है, जब इनको नोटिस दिया गया था, उसके तहत की जा रही है। और ये मास्टरमाइंड भी है, उसको 1+1 करने का प्रयास करेंगे, मगर इसका बैकग्राउंड जो है वो पहले समझना चाहिए। वो 1 महीने पहले इनको नोटिस दिया था इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है, तो सिद्धार्थ जी, क्या ये जो शुक्रवार को हिंसा हुई थी, जुमे की नमाज के बाद जो प्रदर्शन हुआ था, उससे संबंध नहीं है घर तोड़ने का, बुलडोजर चलाने का? नहीं, अब फिर आप कंफ्यूज, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, ये कार्रवाई अन्य जगह भी हुई है। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन जहां पे क्लैरिटी आ जाएगी अच्छी तरह ना, इसलिए मैं आपसे आप बिल्कुल समझ गया था। आपने कहा कि वो अवैध निर्माण था, 1 महीने पहले हमने नोटिस दिया था, लेकिन क्या है सिद्धार्थ सर कि लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं, आपके जो विरोधी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, ओवैसी हों, कांग्रेस हों, दिग्विजय सिंह ने आज कह दिया इस कार्रवाई के बाद, इसलिए हम चाह रहे हैं ताकि क्लैरिटी लोगों को हो जाए, उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को। क्या ये जो जावेद का घर तोड़ा गया है, ये शुक्रवार को ही पत्थरबाजी के कारण नहीं तोड़ा गया या उसी के कारण तोड़ा गया? देखिए, मैंने आपसे कहा 1+1 करके कोई भी इसका अपने हिसाब से उसका एक उत्तर बना सकता है, मैंने पहले ही बोल दिया था। मैं आपको थोड़ा सा एक समय लेके बोल रहा हूं, बताना चाहता हूं। ये जो जहां अटाला है प्रयागराज में, ये मेरी विधानसभा, स्वयं मेरी ही विधानसभा है सर। ये जिस दिन शुक्रवार को हुआ था, उससे 2 दिन ठीक पहले मैं स्वयं अटाला गया हूं, जबकि वहां पर ये ना बुलाते हैं, ना कोई किसी को होता है, क्योंकि वहां का एक माहौल एक अजीबोगरीब टाइप का है। मैं चुनाव के पहले भी गया था, चुनाव के मैंने कहा था मैं जीत के फिर आऊंगा, आप लोगों के लिए काम करना है। वहां पे 16 मुस्लिम बहनों को, उनको प्रधानमंत्री आवास से उनका स्वागत भी किया था, लाभान्वित भी किया था। तो हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास से चल रहे हैं, मगर जो पत्थर उठाए और पत्थर मारे, किस कारण मार रहा है? क्या कानून लेना किसी को इजाजत देता है? कहीं कानून आप अपने हाथ में लेंगे तो फिर उस ड्यू प्रोसेस में कार्रवाई होगी, तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना प्रश्न उठाना चाहिए। और मैं फिर आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ये जो कार्रवाई है ये 1 महीने पुरानी है, जो नोटिस किया था। बिल्कुल सर, ये देखिए सिद्धार्थ जी, अब एकदम क्लियर हो गया। लेकिन क्योंकि आपके विरोधी तो यही कह रहे हैं कि पत्थर चलाया, ये मास्टरमाइंड है, इसलिए घर तोड़ दिया।
क्या जो अन्य आरोपी हैं जो गिरफ्तार किए हैं उनके पास कुछ जी बिल्कुल, ये वो तो यही सवाल उठा रहे हैं ना। देखिए, दिग्विजय सिंह ने आज कह दिया ना कि आप ही निर्णय कर दीजिए, अदालतों का क्या काम है फिर। अरे दिग्विजय सिंह साहब, अब आप बताइए, ये वही दिग्विजय सिंह हैं, ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने, एक तो वो गए थे आजमगढ़ गए थे, वहां पर वो आतंकी लोगों के घर गए थे, ये दिग्विजय सिंह। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके मुखिया अखिलेश यादव ने 2012 में चुनाव जीतने के बाद 15 वैसे आरोपी थे जो जिनके ऊपर अंडर ट्रायल थे, टेररिज्म संकट मोचन मंदिर पे या वाराणसी 2006 के ब्लास्ट का, रामपुर के ब्लास्ट का, अन्य ऐसे ब्लास्ट के ऊपर उन लोग की एक्टिविटी थी जिसके ऊपर केस चल रहा था। और उन्होंने एक मूव किया था हाईकोर्ट के अंदर कि इनका हम लोग हटा दें, और हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि आप लोग इनके शब्द टेररिज्म हटाना चाहते हैं तो क्या आने वाले समय में आप पद्म भूषण देंगे। और वही आज दो उनमें से जो संकट मोचन मंदिर वाले थे या वाराणसी ब्लास्ट वाले थे, उनके सजाए मौत की सजा भी कोर्ट देती है। तो ये किस मुंह से इस तरह की बयानबाजी करते हैं, चाहे वो अखिलेश हो या दिग्विजय सिंह हो। इन लोगों को तो पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आप किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और किस इंसानियत की बात कर रहे हैं। अरे नवाजी निकल के इंसानियत की बात करेगा, हैवानियत की हरकत नहीं करता है। सिद्धार्थ जी, आपको लगता है ये टाइमिंग गलत है? शुक्रवार को हिंसा हुई, शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद नमाजी निकले, उन्होंने प्रदर्शन किया, और उसके तुरंत एक दिन बाद इतवार को, रविवार को ये बुलडोजर चला। तो इसे जोड़ के देख सकते हैं, क्या ये टाइमिंग गलत हो गई, इसकी वजह से गलत संदेश गया? देखिए, जब कानून, शहीद जी, जब कानून अपना काम करता है, और अंग्रेजी में कहावत भी है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब कानून को अपना काम करना होता है तो वो राजनीतिक टाइमिंग या किसी की टाइमिंग देख के नहीं करेगा, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश अब योगी जी के कानून से जाना भी जा रहा है। सर, आपको लगता है ये एक व्यक्ति जो साजिश करता है, एक व्यक्ति जिसने एक ऐसा निर्माण अपने घर का किया जिसका नक्शा पास नहीं था, अवैध निर्माण कह सकते हैं, आप क्या पी रहे हैं, उसके घर बुलडोजर चलने से 100, 1000, 1 लाख लोग डरेंगे? देखिए, नहीं, देखिए, एक तो इससे दो चीजें हैं। किसी ने निर्माण किया, और विधानसभा मेरी ऐसी है जहां पे ये ज्यादा हो भी रहा है, ऐसे घर बने हुए या अवैध निर्माण हुए हैं, और मैंने स्वयं इसके अंदर हस्तक्षेप करता हूं। और जो पीडीए है, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके वाइस चेयरमैन, अन्य जो अधिकारी, उनसे बातचीत भी करता हूं, कहता हूं कि भाई आप समय दो, और समय देकर वो कहीं उसको रेगुलराइज करने के एक प्रोसेस पे दुगना तिगना जो भी दाम देने के आते हैं, तो उसके साथ सहानुभूति करते हुए उनके साथ हम लोग को डील भी करना चाहिए। और अन्य चीजें भी आती हैं, मगर अब वो आए ना, उसको इग्नोर करें और अवैध को वैध करने के तरीके ना अपनाए सरकारी, जो उनको कहीं योजनाएं दी जा रही हैं, तो फिर सरकार का काम है कि उसको फिर तोड़ा जाए। उससे एक सबक भी मिलता है आने वाले समय में कि आप अनऑर्गेनाइज, या जिसको कहते हैं बिना सोचे समझे, अनप्लान्ड आपके सिटी की ग्रोथ हो रही है, जिसके कारण हम लोग जो वैध रहते हैं या वैध चीज करते हैं, उनके ऊपर फिर बोझा पड़ता है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो नाली या खरंजे का या लाइट का हो, उनके ऊपर जो बोझा पड़ता है या ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है, वो आगे जाके ना भी हो। सर, सिद्धार्थ जी, ये जितने भी पत्थरबाजी के आरोप में पकड़े गए हैं, 100 से ज्यादा लोग, क्या सभी के घरों पर बुलडोजर चलेगा? मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि एक पहले पुलिस अपना एक काम करती है, सस्पेक्ट होती है, एक्यूज्ड होते हैं, उसके बाद मुझे भी पता है वहां पे एक प्रोसेस चल रहा है, उनको आइडेंटिफाइड या उनको फिर प्रूफ के साथ जोड़ा जाए, जैसे सीसीटीवी है, या आप ही लोगों के कैमरे घूम रहे थे, या पुलिस के कैमरे घूम रहे थे, उसके आई विटनेसेस भी होते हैं, उनके साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है। जैसे जैसे होता जाएगा और उनके ऊपर जो लोग एक्यूज से दिखता है कि वो कन्विक्ट हो सकते हैं या प्रोसेस में वो गलत है, तो उनको फिर ड्यू प्रोसेस के साथ फिर सजा दी जाएगी कानूनी, और जो नहीं है उनको फिर छोड़ा भी जाता है।
सिद्धार्थ जी, आखिरी सवाल छोटा सा सर। योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही, निर्दोष को छुआ ना जाए, अपराधी को छेड़ा ना जाए। ये उन्होंने अपने प्रशासन को, पुलिस को निर्देश भी दिया, आदेश भी दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इसमें पत्थरबाजी में जो पकड़े गए सर, उनके माता पिता रो रो कर ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारा बच्चा निर्दोष है, छोटा है, नाबालिग है, भीड़ में शामिल जरूर था लेकिन पत्थर नहीं चलाए। ऐसे लोगों को किस तरह से न्याय मिलेगा? देखिए, सबको न्याय पर या न्याय प्रणाली पर विश्वास होना चाहिए, और वो न्याय प्रणाली में पुलिस भी आती है, फिर कोर्ट्स भी आते हैं, और इसलिए मेरी सहानुभूति है उन माता पिताओं के साथ, क्योंकि उनका किसी का भी बच्चा जाता है तो परेशानी बहुत होती है। वो सब माँ बाप भी कहते हैं वो सही है, वो गलत नहीं है, और हम सबको सहानुभूति, और पुलिस को, और ये जो हमारी सरकार है योगी जी की, वो सहानुभूति के साथ ही फिर डील करती है जी। मगर जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रोसेस है लॉ का। जब प्रोसेस लॉ का कंप्लीट होता है और वो कहीं कन्विक्ट नहीं या उनके ऊपर दोष साबित नहीं होता तो उनको छोड़ दिया जाएगा। इस पे विश्वास रखना चाहिए, और जो कहीं दोषी है फिर कानून सर, क्योंकि आप ही की विधानसभा है, अच्छी बात है सर। ये अच्छा हुआ कि आप हैं आज हमारे साथ। आप कोई संदेश उन लोगों को जिनके निर्दोष बच्चे पकड़े गए हैं आज देना चाहेंगे, ताकि उन्हें थोड़ी सी राहत मिले? सर, मैं इतना ही कहूंगा, उनको अपनी सरकार पे विश्वास होना चाहिए, उनको अपनी कानून प्रणाली पे विश्वास होना चाहिए, और कोई भी जो निर्दोष होएगा उस पर कार्रवाई नहीं होने देंगे हम लोग, और जो दोषी होएगा उस पर कानून अपना काम करेगा, और किसी का हस्तक्षेप उस पर स्वीकार भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, यही देश का हर नागरिक चाहता है। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, आज तक से बातचीत करने के लिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उत्तर प्रदेश के मंत्री हमारे साथ थे, ठाकुर अभिषेक सोम जी। अभिषेक जी, क्या अच्छा यही बता दीजिए, आपने पूरी बात सुनी, एक एक बात सुनी, क्या आप सहमत हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह जी से, और आप ये क्यों कहते हैं कि ये कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है? देखिए, अगर कोई भी है और कोई भी दंगाई है, उसका कोई धर्म नहीं मानता हूं मैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, उसको सजा मिलनी चाहिए, बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो राष्ट्रवादी लोग हैं। अगर जो लोग कट्टर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हम धर्मांतरण करा देंगे, घर वापसी करा देंगे, नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग जो हैं वो भी तो देश के लिए खतरा हैं। हम तो कहेंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर हुई ना? हुई है, तो उनके साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी संपत्ति की जांच हो, उनके घरों पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। वो भी तो एक समाज के अंदर एक मतलब उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इंस्पेक्टर जो सुबोध कुमार सिंह के जो हत्यारे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख बनाया, जो बुलंदशहर हिंसा में अपराधी थे। आप देख लीजिए, उनके घर चिन्हित करके उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। दूसरी बात ये है, बहुत बड़ी बात है, आप देख लीजिए कि अगर कोई पत्थरबाज है तो उसको सजा यहां पे तुरंत दी जा रही है, उस पे एफआईआर करी जा रही है, उसके घर तोड़ दिए जा रहे हैं, तो न्यायपालिका की कोई आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं ना अभिषेक जी की, भाई ये तो अवैध निर्माण था, 1 महीने पहले से नोटिस दिया गया था जावेद को। जावेद पंप जो है, ये पत्थरबाजी में तो 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, कहां सबके घर तोड़े? सर, ये आज ही क्यों, इससे पहले भी जो एजेंसियां हैं वो क्या काम कर रही थी, उनको पहले भी चिन्हित करके पहले बुलडोजर चलाना चाहिए था। पर क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं, ये बदले की भावना से एक समाज को दहशत में लाना चाहते हैं, और ये इस चीज को एक पॉलिटिकल प्रॉफिट लेना चाहते हैं। आने वाले इनका एजेंडा है 2024 के चुनाव को लेके। आप देख लीजिए, जो कश्मीर में जो पत्थरबाज थे उनके मुकदमे तो वापिस ले लिए जाते हैं, पर अगर कोई निर्दोष बच्चों को बहका के, फुसला के अगर उनसे ये अपराध करा रहा है, आप उन पे कार्रवाई करिए, पर इन बच्चों को तो बख्शिए। पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग तोड़ने की राजनीति करते हैं, और समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका जवाब 2024 में इस देश की जनता इन्हें देगी। और एक बात, बहुत बड़ी बात है, मैं कहूंगा न्यायपालिका को, सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन कॉल करना चाहिए। ठीक है अभिषेक जी। AK जैन साहब हमारे साथ हैं। जैन साहब, जो कार्रवाई हुई है बुलडोजर की, सरकार ये कह रही है कि ये अवैध निर्माण की कार्रवाई है, पत्थरबाजी से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है सर कि ये टाइमिंग गलत हो गई, या
ठीक है अवैध निर्माण है, लेकिन ऐसे समय पर कार्रवाई की कि इससे आप एक संदेश भी दे रहे हैं, इससे आप ये बता रहे हैं कि पत्थर चलाओगे तो घर तोड़ दिया जाएगा। मानते हैं सर आप इसे? बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। प्रशासन और पुलिस जो है वो नपुंसक बने थोड़ी बैठे रहेंगे। आप पथराव करिए, आप चोटें पहुंचाइए, आप प्रॉपर्टी डैमेज करिए, पीएसी के ट्रक को आग लगा दीजिए, गाड़ियों को आग के हवाले कर दीजिए, पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को जिन्होंने आपके ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं किया है उनको आप घायल कर दीजिए, आप एक दहशत फैला दीजिए पूरे क्षेत्र के अंदर, और आप कहिए कि साहब हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए, कोर्ट का इंतजार करिए। नूपुर शर्मा के केस में कोर्ट का इंतजार क्यों नहीं हो रहा है भाई? उसमें भी तो आप कोर्ट को कहिए कि भाई कोर्ट उसमें संज्ञान ले चुका है, मुकदमे कई कायम हो चुके हैं, महाराष्ट्र में 2 कायम हो चुके हैं, दिल्ली पुलिस ने कायम कर दिया है, तो लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। इसमें ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? इसमें कहा जा रहा है कि साहब इसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? ये प्राविधान है। इस तरह तो शासन प्रशासन नहीं चल पाएगा। केवल कोर्ट थोड़ी चलाती हैं देश को प्रशासन चलाता है। प्रशासन डे टू डे अफेयर्स देखता है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहां की नगर निगम है, वहां का पुलिस फोर्स है, वो देखेगा कि क्या किन्होंने अवैध निर्माण कर रखे हैं, किन की छतों से पत्थर फेंके जा रहे हैं, कौन टारगेट कर रहा है पुलिस को, कौन दहशत फैला रहा है। जो कार्रवाई हुई है इससे हम लोग सहमत हैं। मैं तो समाज में उठता बैठता हूं रिटायरमेंट के बाद, पब्लिक इससे बहुत खुश है इससे कि साहब ये सही एक्शन है और होना चाहिए, और एक नसीहत दी जानी चाहिए लोगों को। और ये सब कानूनन हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है। आप यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 पढ़ें, उसमें पूरा सब प्रोविजन है। सेक्शन 67 इसमें 27 में सब प्रोविजन दे रखा है। आज तो मैं कहीं के बयान पढ़ रहा था, मुझे खुशी हुई। जमात उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं सुहेब काजमी, उन्होंने आह्वान किया है कि ये नौजवानों को भड़का के लोग बाग आगे करे दे रहे हैं और आग लगा रहे हैं, और मदनी और ओवैसी जो हैं ये सब पीछे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। मैं इससे सहमत हूं। नए बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है मुंह पे तौलिए बांध लीजिए, रुमाल बांध लीजिए, जाइए जाके पथराव कीजिए। इसको हम थोड़ा कश्मीर थोड़ी बनने देंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है सर, बहुत स्पष्ट शब्दों में आपने कहा कि पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करती है और प्रथम जिम्मेदारी जो है वो उन्हीं की होती है प्रशासन को चलाने की, और जो आप कर रहे हैं। ठीक है सर। संजीव उनियाल सर, आपको लगता है कि आज जो कार्रवाई हुई है इसका संदेश कम से कम उत्तर प्रदेश में यह जरूर जाएगा कि आगे जो भी जुमे की नमाज हो उसके बाद लोग निकलकर इस तरह से प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि संदेश दे दिया गया है कि अगर आप बिना आज्ञा प्रदर्शन करेंगे तो कार्रवाई होगी, न सिर्फ एफआईआर होगी, गिरफ्तार होंगे, बल्कि बुलडोजर भी चलेगा। मानते हैं सर आप इसे? अंसारी भाई, वैचारिक और सामाजिक विषय है, इसीलिए इसको अगर हम ठीक से सही परिप्रेक्ष्य में रखेंगे तो अच्छा रहेगा जी। जैसे कि अभी मिनिस्टर साहब भी बता रहे थे, जिनके अंदर डेवलपमेंट उनका बल्कि कंप्लीट एरिया भी है, उन्होंने बताया कि ये डिमोलिशन जो हुई है, ये जो वास्तव में जुम्मे की नमाज के बाद जो टेरर फैलाने वाले लोग हैं, सड़कों पर आ जाने वाले लोग हैं, एक साथ पत्थर इकट्ठे कर कर लोगों के सिर फोड़ने वाले लोग हैं, वर्दी में जवान को जलाने वाले लोग हैं, पीसीआ को जलाने वाले लोग हैं, ये उनमें से एक शख्स नहीं है। ये तो 1 महीने वाली एक पुरानी कार्रवाई थी जिसका डिमोलिशन नोटिस इनको गया था, क्योंकि इन्होंने बिना किसी मैप के इस बिल्डिंग को बना रखा था। और उसमें एक प्रोविजन है, जैसा बता रहे थे, अर्बन डेवलपमेंट में एक प्रोविजन भी है। क्या है वो प्रोविजन? बीइंग एन एडवोकेट मैं बता पाऊंगा कि आप आए, अथॉरिटी ने अगर आपको शो कॉज नोटिस दिया है तो आप आए उनके पास और दुगने तिगने पैसे देके और उसको स्ट्रीमलाइन करके आप सरकारी ट्रेजरी को एक जो भी नॉमिनल फी है वो देकर आप उसको लीगलाइज कराएं। परंतु अगर एक सज्जन आएंगे ही नहीं, नोटिस पे नोटिस जा रहे हैं और उसके बाद उनके अगेंस्ट एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। कितनी बार देखना होता है फोर्सेस अटेंड नहीं कर पाते, फोर्स नहीं होती, जब भी जो है कॉर्पोरेशन कोई उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाती। तो फोर्स की अवेलेबिलिटी देखते हुए अगर कोई घटना जुम्मे की नमाज के बाद इतवार वाले दिन पड़ जाती है तो मुझे लगता है इसमें ये थोड़ी है कि टाइमिंग गलत है। अगर आप एक गलत कार्य कर रहे हैं, 1 महीने से आपके अगेंस्ट नोटिस आया हुआ है, तो आपके लिए कि कौन से दिन डिसाइड किया जाए, कौन डिसाइड करेगा इसको? ये कहना कि भाई उसी दिन किया गया, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर इनको पत्थर फेंकने वालों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन सजग हो चुका है, आज वीडियोग्राफी होती है, ड्रोन से आपके चित्र जो है वो आ जाते हैं, जो कि 161, 164 के बयानों में कोरोबोरेट हो सकते हैं। इसीलिए अब इन सबको जागना चाहिए। और चाणक्य की वो लाइन मुझे बिल्कुल साक्षात नजर आती है, शासनम दंडेन,
शासन प्योरली दंड से चलता है अंसारी भाई। अगर कोई माँ बेटी बहन निकल नहीं पा रही है क्योंकि भैया जुम्मे की नमाज है और मेरे को उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, मैं रिक्शा नहीं ले जा सकती, मैं कपड़े खरीदने नहीं जा सकती, मैं मंदिर की तरफ नहीं जा सकती, तो ये सब अपने आप में एक कौम के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। और मेरे कितने ही मुस्लिम दोस्त रोते हैं कि ये हमारे मौलाना और मौलवी किस जगह ले जा रहे हैं इस सारे धर्म को। वास्तव में तो ये जो जिस तरह से जिस चीजों को बनाकर, जिस चीजों को सेंटर में रखकर ये जुम्मे की नमाज का प्रोविजन था, उस दिन पाक दिन होता है, उस दिन ईश्वर आपकी बात सुनता है, उस दिन तो आपको बिल्कुल 2 और 2.5 के बीच में, क्योंकि उसी दिन आदम का जन्म हुआ, उसी दिन आदम जो है गए, आपकी बात को तो आपकी उपासना को ईश्वर भी मानता है और आपकी देश की उन्नति के लिए, राष्ट्रवाद के लिए ये उपासना करते हैं, ना कि पत्थर फेंकने के लिए करते हैं। संजीव जी, बिल्कुल जैन सर की तरह स्पष्ट शब्दों में आपने अपनी बात यहां पर रख दी और बता दिया कि प्लीज ऐसा ना करिए, आपको देखना होगा, विचार करना होगा, गिरेबान में झांकना होगा। शांतनु गुप्ता जी, आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई है ये किसी एक वर्ग विशेष, धर्म विशेष के विरोध में नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के विरोध में है जो हिंसा फैला रहे हैं, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए सईद भाई, हम आज से नहीं देख रहे हैं। 2017 से जैसे ही योगी शासन आया हमने देखा, और 2022 में जो उनको मत भी मिला, उसमें सबसे बड़ा जो कारण था वो लॉ एंड ऑर्डर था। मैं अपनी किताब से एक्स डीजीपी प्रकाश सिंह जी का, जैन साहब बैठे हैं वो जानते होंगे, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ली कुआन यू की तरह इमर्ज हो रहे हैं। ली कुआन यू जिन्होंने सिंगापुर फाउंड किया था और जो अपने प्रशासन के लिए माने जाते थे। 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई है, उसमें अतीक अहमद की, मुख्तार अंसारी की, आजम खान की, बहुत लोगों की हुई है, और वो सारे केस कोर्ट में गए और कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार जीत चुकी है। ये तो एक बात हो गई। दूसरे जो आपको पता है एनकाउंटर हुए, हमने बहुत बार बात करी, सारे एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, और एक भी केस में, सईद भाई, एक भी केस में यूपी सरकार कटघरे में नहीं खड़ी हुई। तो ये जो भी हो रहा है सब कानून के तहत हो रहा है। ये हो सकता है कि भाई उनके पास कागज हैं, अब देखा, मान लिया मुझे 20 लोगों का आज बुलडोजर चलाना है तो प्रायोरिटी में उसका कर दिया जो दंगों में भी शामिल है। ये तो प्रशासन के लिए बड़ी एक छोटा उनके लिए टैक्टिक्स है जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सारे कागज हैं और ऐसे कई नोटिस जा चुके हैं। उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, जिसने भी जमीन हते, ऐसे ही आप 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी। शांतनु जी, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपकी बात आगे हम पूरी करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, जावेद का घर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है, यानी कि अब यह घर को पूरी तरह से गिरा दिया गया है। प्रयागराज में जावेद पंप के घर पर जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी वो अब पूरी तरह से गिरा दिया गया है। 5 घंटे की कार्रवाई में ये लंबा चौड़ा घर, ये अच्छा खासा 2 मंजिला घर था, इसे पूरी तरह से जमींदोज कर दिया, यानी कि मिट्टी में मिला दिया गया है। अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं प्रयागराज, सीधे लिए चलते हैं, बताइए अभिषेक। देखिए बिल्कुल सही, ये पूरी प्रक्रिया कर ली गई है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जेसीबी की 3 मशीनें आई थी, ये बुलडोजर जो आए थे वो अब वापस रुक कर रहे हैं और इन्होंने 5 घंटे की लगातार प्रक्रिया के बाद में जावेद मोहम्मद के इस घर को गिरा दिया है। इस घर की क्या हालत है वो अब हम आपको दिखाते हैं। सुबह 12:20 पे ये टुकड़ी यहां पर पहुंची थी और उसके बाद में इस कार्रवाई को शुरू कर दिया गया था और 2 मंजिला इमारत 25/60 फुट की क्षमता वाला जो मकान था वो पूरी तरीके से अब ध्वस्त कर दिया गया है। ये मलबा आपको दिखाई देगा 2 मंजिला इमारत का, जिसको 5 घंटे की मशक्कत के बाद में प्रशासन ने यहां पर ध्वस्त किया है। मलबे को हटाया गया, चूंकि जब ध्वस्तीकरण हुआ तो सड़क पर यह मलबा आ गया था, तो वो भी जेसीबी मशीन की द्वारा इसको हटाया गया है। और ये मकान आप देखेंगे जो अभी कुछ घंटों पहले तक यहाँ पर पूरी तरीके से नजर आता था, जावेद मोहम्मद का ये आवाज था और यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके की कार्रवाई की गई, पूरे मकान को यहाँ पर अब निस्तनाबूद कर दिया गया है और ये पूरी तरीके से यहाँ पर अब मलबे की शक्ल में दिखाई देता है। दावा किया गया था पहले ही कि अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर चलेगा। कल मुख्यमंत्री ने कड़े तौर पर इसके आदेश दिए थे, नोटिस चस्पा किया गया था, 11 बजे तक की मोहलत थी, लेकिन उस मोहलत तक कुछ नहीं हुआ। तभी 12 बजे के बाद यहां पुलिस फोर्स आ गई और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की मौजूदगी में इसे ढहाया गया।
कोई विरोध नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रक्रिया हुई। आस पड़ोस से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं मौजूद था, जो भीड़ थी उसे हटा लिया गया और उसके बाद में जावेद मोहम्मद के इस मकान को, जिसके दम पर और जिसके अवैध निर्माण को लेकर के नोटिस चस्पा किया गया था, उसकी कार्रवाई को यहाँ पर बरेली, माफ कीजिएगा, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से पूरा किया गया है और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इसे पूरा किया गया है। जी अभिषेक, 5 घंटे की यह कार्रवाई, 3 बुलडोजर इस मकान, इस घर को गिराने में लगे हुए थे। कोई विरोध, कोई इस तरह का स्वर दिखाई दिया या शांतिपूर्ण ढंग से सारा काम हो गया? देखिए सईद, काफी शांतिपूर्ण रहा था। हमारी मौजूदगी सुबह से यहाँ पर थी तो हमने भी देखा कि यहाँ पे किसी भी तरीके का विरोध नहीं हुआ था। और ये तस्वीर आप देखेंगे, अब पुलिस बल की संख्या देखिए, कितनी भारी तादाद में यहाँ पर सुरक्षाकर्मी पूरे दिन मौजूद रहे। पूरी तैयारी थी कि अगर किसी भी तरीके का विरोध हो या कोई ऐसी स्थिति हो तो उससे निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद था, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। हाँ, समय लगा, चूंकि बड़ी इमारत थी। शुरुआत में 2 बुलडोजर आए थे, उन्होंने दोनों तरफ से इस मकान को तोड़ने का काम किया था और उसके बाद में बड़ी जेसीबी जो मशीन है वो बुलाई गई दोपहर 2 बजे के लगभग। उसके बाद में लगातार ये कार्रवाई चलती रही और आप देखेंगे किस तरीके से पूरे के पूरे इस क्षेत्र में, इस मकान को किस तरीके से ढहा दिया गया है। अब यहाँ कोई इमारत नहीं है और जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई वो पूरे तौर पर साफ तौर पर दिखाई देती है कि कितनी बड़ी कार्रवाई, चूंकि पहले ही इस बात का अंदेशा था, चूंकि जब ये कार्रवाई शुरू भी हुई तो उसके पहले अंदर का जो सामान था बड़ा बड़ा वो हटा लिया गया था, लेकिन जो थोड़ा बहुत सामान था उसे ऐन मौके पर हटाया गया। लेकिन बड़ा जो मैसेज यहाँ पर सही दिया गया है वो यही दिया गया है, चाहे कानपुर हो, सहारनपुर हो और प्रयागराज, हिंसा में अगर कोई शामिल रहा या किसी ने इस बात को लेकर के समाज में जिस तरीके से हिंसा फैलाई, उसके खिलाफ ये कार्रवाई कड़े तौर पर की गई है। जी बहुत धन्यवाद अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे सीधे प्रयागराज से। अभिषेक सुबह से वहीं पर मौजूद थे और इस समय प्रयागराज में इस घर को पूरी तरह से ढहा दिया गया है, जमीन में मिला दिया गया है। शांतनु जी, अपनी बात पूरी करते हुए आप ये भी बताइए कि आज एक भी विरोध का स्वर सुनाई नहीं दिया, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो आया हो, जो पत्थर फेंका हो, नारेबाजी की हो, बुलडोजर पुलिस को रोका हो। क्या ये डर है, क्या ये खौफ है प्रशासन की कार्रवाई का? और ये डर अच्छा भी है और योगी आदित्यनाथ ने इसी डर को कायम भी रखा है। तभी उत्तर प्रदेश में कोई भी संगठित दंगा नहीं हुआ। अगर कुछ ऐसी आगजनी जो जुम्मे की नमाजों के बाद 1-2 बार शुरू हुई है, सीए के बाद शुरू हुई, तो सुबह तक उठती है, शाम तक खत्म हो जाती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज ली जाती है, ड्रोन चलाए जाते हैं, फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर यूज करे जाते हैं और शाम तक, अगले सुबह तक पोस्टर लग जाते हैं। वसूली उनसे ही जिन्होंने प्रॉपर्टी जलाई है, जिन्होंने पीएससी वैन, निजी संपत्ति, करोड़ रुपए से शहर को नस्तेनाबूद किया है, उनसे वसूला जाता है। तो ये डर अच्छा है और जिससे उत्तर प्रदेश में अमन कायम रहे और जो निवेश आ रहा है वो आता रहे। क्योंकि सईद भाई, कोई भी व्यवसायी ऐसे शहर में, ऐसे देश में, ऐसे राज्य में नहीं अपना पैसा लगाएगा जहां रोज ऐसे दंगे होते हैं। और कानपुर में बात ऐसे ही शुरू हुई। 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना था, वहां आपको मेट्रो दिखती है, वहां आपको डिफेंस की नोट दिखती है, वहां आईटी कानपुर बड़े बड़े काम कर रहा है और वहां पे ये मतलब बिल्कुल एक कहां, मतलब आप कौन सी 12वीं सदी में ले जा रहे हैं देश को। और हमें यह भी देखना होगा कि बार बार जुम्मे की नमाज के बाद भी क्यों होता है। तो अगर पुलिस को अगली कार्रवाई है तो वहां पे देखना पड़ेगा कि क्या बातें हो रही हैं, भड़काया जा रहा है। मेरे ख्याल से अगले स्टेप वो होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है शांतनु जी। मौलाना पीर अली कादरी जी, जमात उलेमाए हिंद ने यह कहा कि ओवैसी और मदनी, ये 2 जो लोग हैं, इन लोगों ने भड़काऊ बयान दिए, भाषण दिए और मुसलमान लड़कों को, मुसलमान युवाओं को भड़काया, जिसकी वजह से ये हिंसा हुई, ये प्रदर्शन हुए और ये दोनों जिम्मेदार हैं, इन पर एफआईआर होनी चाहिए। आपको लगता है मौलाना साहब, कादरी साहब, कि कहीं ना कहीं तरीके दूसरे हो सकते हैं अपने विरोध को रखने की, अपनी आवाज को उठाने के? ये हुआ है और यहां मुसलमान लड़कों को गुमराह किया गया है, मानते हैं आप? अंसारी साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नुपुर शर्मा का जब विवाद खड़ा हुआ तो उसके बाद हमारे अपने मुल्क के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने उनको बीजेपी से 6 साल के लिए सस्पेंड किया और उनके ऊपर एफआईआर हुआ। ये नरेंद्र मोदी साहब का एक बहुत बड़ा स्टेप था और मुसलमानों की जानिब से उस स्टेप का भरपूर वेलकम किया और मैं बजाते खुद नरेंद्र मोदी जी का इस बारे में वेलकम किया हूं। रहा सवाल साहब कि योगी जी का शासन, और उन्होंने जब लाउड स्पीकर की बात उठी
तो सारे समुदाय के साथ एक ही सुलूक रखा। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा, चर्च, सबके साथ जो है एक ही सुलूक रखते हुए वहां से लाउड स्पीकर उतारे। कहीं पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। अब रही बात उवैसी साहब का बयान है और हमारे मौलाना मदनी साहब का बयान है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस्लाम जो मजहब है उसकी बुनियाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और एहतजाज करना हमारा अपना संवैधानिक हक है, लेकिन एहतजाज पुरअमन हो। रहमतुल्लिल आलमीन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर किसी किस्म का उत्पात मचाना भी खिलाफ इस्लाम है मेरी नजर में, क्योंकि इस्लाम ये दर्ज देता है कि हमारी तरफ से किसी को तकलीफ ना हो, हमारी तरफ से किसी को चोट ना पहुंचे। ये इस्लाम का है, पैगाम है और हर एक को फॉलो करना है। और उवैसी साहब, मौलाना महमूद मदनी ने नुपुर शर्मा के बयान पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया, ना कि किसी को भड़काया। अब ये तो बात मैं जब से आपके डिबेट में सुन रहा हूं कि हर कोई अपनी अपनी टिप्पणी कर रहा है, ये देश आजाद है, पूरों को हक है कि वो अपना काम करे। लेकिन यहां पर जिस हिसाब से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक आदमी अगर अपराध करे तो सारे घर को उसकी सजा मिले, ये बात बिल्कुल ही गैर मुनासिब है। और फिर हम अभी उसको आरोपी कह रहे हैं, हम मुजरिम थोड़ी कह रहे हैं उसको, वो आरोपी है ना साहब। देखिए साहब, योगी शासन के मैं खिलाफ नहीं हूं। अब तक के जो यूपी में हालात थे, जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था, जो गुंडागर्दी उरूज पर थी, वो सारे चीजों पर योगी जी ने कंट्रोल किया। 2017 से 2022 तक किसी किस्म का फिरके वाराना फसाद नहीं हुआ। हम इन तमाम चीजों को मानते हैं। और 2018 के चुनाव में 8% मुसलमानों ने योगी जी को वोट दिया, तो कुछ देखकर ही दिया। लेकिन ये जो कार्रवाई है साहब, इससे मैं बिल्कुल ही सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि जब किसी के सर पे छत नहीं रहेगा, एक गुंडागर्दी की तरफ से सारे का सारा परिवार परेशान हो जाएगा, तो ये इंसानियत के भी खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है, मेरी जितनी नॉलेज है कानून के भी खिलाफ है। आप कह रहे हैं कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अवैध निर्माण है, ये अजीब इत्तेफाक हो रहा। जहांगीरपुरी में हिंसा होती है, अवैध निर्माण, शाहीन बाग में अवैध निर्माण, ये अब यूपी में अवैध निर्माण, कानपुर में अवैध निर्माण। साहब ये बात समझ के बाहर है। जो बात मुझे अच्छी लगेगी मैं सारे देश को बोलूंगा, जो बात पे मुझे इख्तिलाफ रहेगा वो भी आपके चैनल के माध्यम से सारे देश को बोलूंगा। शासन के हद तक कोई कलाम नहीं है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस्लाम पर टिप्पणी करने पर बीजेपी ने अपने ही प्रवक्ता को सस्पेंड किया और सारी मुस्लिम कम्युनिटी ने इसका वेलकम किया। लेकिन ये जो काम है साहब, इससे कतई तौर पर बजाते खुद अली कादरी मुतमईन नहीं है। ठीक है कादरी साहब, अपने शांतनु जी हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन ये अब जो नंबर है वो ठाकुर अभिषेक सोम जी का है, उनके बाद आपके पास आते हैं। सर एक ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं। अभिषेक जी अब भी मानेंगे सब लोगों की बात आपने सुनी, या किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप कानून न्यायपालिका की अवहेलना करते हुए घर गिरा दीजिए। ये घर गिराया गया, साफ तौर पर यह कहा गया और बताया गया कि भाई अवैध निर्माण था इसलिए गिराया गया, पत्थरबाजों पर जो अदालत निर्णय करेगा वो होगा। आपने तो खुद ढेरों जनहित याचिकाएं लगाई हैं, आपने तो खुद एक सुधी, आप देश के नागरिक हैं, इन मुद्दों पर आवाज, मानवाधिकार की आवाज उठाते रहते हैं, फिर आपको आपत्ति क्यों? देखिए मैं ये बता देना चाहता हूं, जो आज उत्तर प्रदेश के हालात हैं और तमाम देश के जो हालात हैं, ये बीजेपी की एक ये हॉरर फिल्म स्टोरी है। नुपुर शर्मा का बयान आना, उसको तूल देना, उस पर इस तरह का एक रिएक्शन लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के एक वोट पॉलिटिक्स है। इससे ये एक 2024 में एक तरफा फायदा लेना चाहते हैं। मैं तो कहूंगा इनके ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर बीजेपी वास्तविकता में नुपुर शर्मा के बयान से सहमत नहीं है और उनपे तो इतनी मामूली कार्रवाई क्यों की गई? अब तक तो उनको जेल के अंदर होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भाजपा चाहती है कि देश का नागरिक हिंदू मुसलमान के अंदर बट के रह जाए, सही जी, मंदिर मस्जिद की बात करता रहे और जो समाज के जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे वो भटक कर रहे।
और जो वास्तविकता है, हमें स्वास्थ्य पे बात करनी है, कोई नहीं करेगा। रोजगार पे बात करनी है, कोई नहीं करेगा। महंगाई पे बात करनी है, कोई नहीं करेगा। शिक्षा पे बात करनी है, कोई नहीं समझेगा। क्योंकि बीजेपी का केवल एक ही एजेंडा है, मंदिर मस्जिद और हिंदू और मुसलमान को बांटकर वो अपनी वोट पॉलिटिक्स करना चाहती है और कुर्सी बनाए रखना चाहती है। ये एक बहुत बड़ी हॉरर फिल्म स्टोरी है और इसका भी खुलासा होगा। इसका खुलासा मैं तो कहूंगा सर्वोच्च न्यायालय अपनी निगरानी में जांच कराए कि इसके पीछे, पर्दे के पीछे कौन कौन लोग हैं, उनके भी चेहरे सामने आने चाहिए, उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे कोई अन्य मुस्लिम कोई भी व्यक्ति हो। तो ये सब एक पार्टी पॉलिटिक्स है, वोट पॉलिटिक्स है। हम लोगों को बांटा जा रहा है और हमारा फायदा उठाकर कुर्सी पे बैठा जा रहा है, केवल और कुछ नहीं है। ठीक है अभिषेक जी। संजीव जी, शांतनु जी, आप दोनों का रिएक्शन लेंगे। जैन सर, आपका भी रिएक्शन लेना है, लेकिन उससे पहले बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी लखनऊ में हैं और योगी आदित्यनाथ की इस सख्ती को उन्होंने बिल्कुल सही करार देते हुए कहा है कि इससे कड़ा संदेश जाएगा। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने अनुराग ठाकुर से लखनऊ में बातचीत की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी मौजूद है हमारे साथ। अनुराग सर, जो चीजें इस वक्त हो रही हैं, पत्थरबाजी हुई, हालांकि पुलिस ने अरेस्टिंग भी करी है देश में, यूपी में, आप कैसे देखते हैं? कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि हिंसा का कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं है। आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन पथराव करके और तोड़फोड़ करके इसका कोई हल नहीं निकलता है। और जो लोग इसमें शामिल हैं, जो अपना राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, कोई समाज को बांटना चाहता है, इनके चेहरे भी बेनकाब करने चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए और हर राज्य को करनी चाहिए। विपक्ष अरेस्टिंग पर भी सवाल उठा रहा है। सवाल विपक्ष किसी पर भी उठाए, सवाल ये खड़ा होता है क्या पत्थरबाजी की, हिंसा फैलाने की, क्या ये इनको कहां से ताकत मिल रही, कौन लोग इनके पीछे, उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। लोकतंत्र में उस तरह से हिंसा का कोई स्थान नहीं। और जो ऐसी संस्थाएं हैं वो एक बार नहीं बार बार उनका नाम, चाहे उत्तर प्रदेश या बाकी राज्य हो, उनका नाम बार बार आता है और ये उचित नहीं है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। को बीजेपी ने सस्पेंड किया है, उसके बाद भी इनका कहना है कि और कुछ एक्शन हो तभी हम बंद करेंगे प्रदर्शन पत्थरबाजी। देखिए, प्रदर्शन करना और पत्थरबाजी करने का साफ देश के सामने इनका चेहरा आया है कि किस तरह से ये लोग राजनीतिक लाभ उठाने के लिए देश का नुकसान कर रहे हैं। राष्ट्र हित से बड़ा इनके लिए अपना राजनीतिक हित है। यही अंतर है कि अपनी राजनीति को पहले देखते हैं, हम राष्ट्र को पहले देखते। सवाल है, कांग्रेस एकजुट हो रही है ईडी कार्रवाई को लेकर, आप क्या कहें? आखिरकार राहुल जी को और सोनिया जी को किस बात का डर है? क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों दबाव बनाना चाहते हैं? क्यों इतना डर पैदा हो रहा है कि ईडी के सामने आने के लिए? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो छिपाने का क्या है, और अगर गलत किया तो हिसाब देना ही चाहिए। आखिरकार देश के लिए कानून एक बराबर है। किसी एक परिवार, एक पार्टी, एक व्यक्ति के लिए कानून अलग नहीं हो सकता। ये कार्रवाई हो रही है और इसके चलते उनको अपने बयान दर्ज भी कराने चाहिए और देश के सामने सच्चाई भी आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ अनुराग ठाकुर जी। इनका कहना है कि जो जिन्होंने पत्थरबाजी करी है उनके खिलाफ यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पूरे देश में जहां भी प्रदर्शन होगा सख्त कदम उठाया जाएगा। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। उधर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में, जो कि भोपाल में थे, वहां पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन एकदम गलत है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरोपी के साथ परिवार को सजा क्यों। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने दिग्विजय सिंह से खास बातचीत की। देश भर में बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ एक तरीके से आवाज उठाई है अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी ने। लगातार ये जो पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, अब यूपी में जो फिर से हो रहा है, आपने आज सवाल उठाए हैं कि एक संस्कृति सी बन गई है वर्ग विशेष को और राजनीतिक विरोधियों को कुचलने। मेरा तो एक ही प्रश्न है प्रशासन से, शासन से, कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति यदि कोई जुर्म करता है तो पूरे परिवार को सजा क्यों मिले? जिसने अपराध किया उसको दंडित करिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन उन निर्दोष परिवारों को दंड क्यों दे रहे हैं? आखिर जब मकान तोड़ा जाता है तो उसमें तो अकेला थोड़ी रह, पूरा परिवार रहता है। और कौन सा कानून है भाई? ये केवल म्युनिसिपल एक्ट के अंतर्गत ही कार्रवाई हो सकती है।
ये कौन सा म्युनिसिपल एक्ट का कौन सा प्रोविजन है, जरा बताइए। उनको नोटिस दिया क्या, हियरिंग की क्या? भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोगों को डराना धमकाना चाहती है, ये अच्छा नहीं है। ये क्यों झगड़ा हो रहा है? मैं तो कहता हूं कि कोई भी हिंदू, कोई भी मुसलमान यदि किसी दूसरे धर्म के प्रति अपमानजनक बयानबाजी करता है या किसी आराध्य देव के खिलाफ कोई बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जब ये बयान आया तो हम लोगों ने, कई लोगों ने आपत्ति की, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जब खाड़ी के देशों ने, मिडिल ईस्ट के देशों ने विरोध किया तो कहा ये फ्रिंज एलिमेंट है। अब ये फ्रिंज एलिमेंट कौन है? पहले प्रदेश के प्रवक्ता थे, अच्छा काम करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता कौन होता है? जो उस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो पार्टी की विचारधारा का सोच समझकर उसके मुताबिक अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं क्या? तो फ्रिंज एलिमेंट्स के नियुक्ति करने का दोष किस पर है? राष्ट्रीय अध्यक्ष पर है, उनको माफी मांगना चाहिए। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पत्थरबाजी के आरोपी जावेद बम्ब के घर को 5 घंटे में 3 बुलडोजर ने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है और इसी पर हम कर रहे थे चर्चा। ठाकुर अभिषेक सोम जी, शांतनु गुप्ता जी, संजीव उनियाल जी, मौलाना पीर अली कादरी जी, AK जैन जी, आपसे और रिएक्शन हम लेना चाहते थे। संजीव जी, शांतनु जी कुछ कहना भी चाहते थे, आप दोनों से क्षमा, समय समाप्त हो गया है। 2 और लोगों की बाइट्स हमारे पास आ गई थी। बहुत धन्यवाद आप सभी का आज तक पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।